सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर में। साथियों, आज इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 9 बुनियादी संख्यात्मकता कोर्स में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, हर कोर्स की तरह इस कोर्स का भी आपको PDF उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, संख्या निर्देश करने की प्रणाली। अगला क्वेश्चन, सीमा के पास 12 गुलाब हैं, सिपाह के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज़्यादा हैं और कितने? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? तो सही आंसर है तुलना। अगला प्रश्न, संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? पहला, गणना के अवसर, दूसरा अंक लिखना, तीसरा अंक पढ़ना और चौथा संख्या बोध विकसित करना। तो हमें इनको क्रम में लगाना है। इसका सही क्रम है पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से की क्षमता में वृद्धि होती है। तो सही आंसर है वर्गीकरण। अगला प्रश्न, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? तो नंबरों के नाम लिखता है। संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है क्रमवाचक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? तो बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना ये नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? तो यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? तो सही आंसर है संख्या के नाम याद रखना। सबटाइजिंग क्या है? तो इसका सही आंसर है वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता को सबटाइजिंग कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आरेखों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो उसको गणितीय संचार कहते हैं। अगला प्रश्न, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्डिनल संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सभी आयत वर्ग होते हैं, ये सत्य नहीं है। वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर है। तो सही आंसर है अमूर्तीकरण। अगला प्रश्न, अंक क्या होते हैं? तो संख्याओं के लिए प्रतीक होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो गुणा को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? तो ये देखिए प्रज्ञान। निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो रटकर याद रखना, यह गणितीय प्रक्रिया नहीं है। यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं, तो वे वैन हेल ज्यामितीय सोच मॉडल के किस स्तर पर हैं? तो विश्लेषण पर हैं। अब हम दूसरे प्रयास में पूछे गए सभी 20 प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं का संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए वर्गीकरण में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं, उन्हें एक साथ रखने से की क्षमता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखिए वर्गीकरण सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि। तो यहाँ पर देखिए गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? सही आंसर है संख्या नामों को बोलना, ये महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? तो इसका सही आंसर है
जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ आदि आकृतियों के नाम रटता है। गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? तो पहला है जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना, गुणन का अर्थ समझना, गुणन एल्गोरिदम सीखना, गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। तो यहाँ पर भी हमें क्रम में लगाना है। सही क्रम है दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। अगला प्रश्न, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना, ये यहाँ पर सही आंसर है। शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर है सौंदर्य संख्या। सौंदर्य संख्या संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, सही आंसर है वस्तुओं का वर्गीकरण। वस्तुओं का वर्गीकरण यहाँ पर सही आंसर है। अगला, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर है बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहने से बचना चाहिए। अगला प्रश्न, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर है डेटा का निर्माण। डेटा का निर्माण डेटा प्रबंधक का एक घटक नहीं है। अगला प्रश्न, संग्रह की कार्डिनलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 बार से अधिक नहीं को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सही आंसर है सबटाइजेशन। सबटाइजेशन सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें एक संग एक संगतता शामिल नहीं है? तो सही आंसर है समूहन। समूहन में एक संग एक संगतता शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या ज्ञान का कौशल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, सही आंसर है अंक जानना। अंक जानना पूर्व संख्या कौशल नहीं है। अगला प्रश्न, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? तो 4 बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे और भी साथी इसका लाभ ले सकें।